हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। इस पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ये आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, और कोई भी एग्ज़ाम हो इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न रहता ही है। तो इसे हम लोग समझेंगे अच्छे से कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसे पूरा देखेंगे। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होता है। किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ही शब्द का बहुत सारा अर्थ जब निकलता है तो वही होता है पर्यायवाची शब्द। जैसे हम लोग देखेंगे, ये आँख के बदले क्या होता है, नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है, आदि शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनके बदले बहुत से शब्द प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों की सूची हम लोग नीचे देखने वाले हैं। इसी तरह बंगाली में भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है ये है अपमान। अपमान को क्या क्या कहते हैं हम लोग इसे देखेंगे। तो देखिए, ये अपमान है। ये क्या है, अनादर, अवज्ञा, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार। ये सारा शब्द का मतलब क्या होता है, अपमान। ठीक है। अभिमान को देखिए, ये है अहम, अहंकार, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ और मद। ये होता है अभिमान का। ठीक है। अब देखिए, अमृत का हम लोग देखेंगे तो अमीय, पीयूष और सुधा को हम लोग अमृत कहते हैं। आँख का देखेंगे तो आँख का क्या होगा, अक्षी होगा, चक्षु होगा, दृक होगा, दृष्टि होगा, नयन होगा, नेत्र होगा, लोचन और विलोचन आदि होते हैं। आकाश को क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, अनंत कहते हैं, गगन कहते हैं, तारापद कहते हैं, नभ कहते हैं और भूम कहते हैं। आग को चलिए देखते हैं क्या क्या कहते हैं। अग्नि है, अनल है, ज्वलन है, दहन है, पावक है और सुषमा है। ठीक है, इसे आग को कहते हैं। अब देखेंगे आनंद। तो आनंद को क्या क्या कहते हैं, उल्लास कहते हैं, खुशी कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं, सुख कहते हैं और हर्ष कहते हैं। इच्छा को क्या कहते हैं, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, आह, मनोरथ। ये कहते हैं इच्छा को। ठीक है। अब देखिए, इंद्र जो है, इंद्र को क्या क्या कहते हैं, देवराज। उसके बाद क्या कहते हैं, पुरंदर, महेंद्र, बर्जी, शचीपति और शूरपति। ये सब इंद्र को कहते हैं। कमल को अंबुज, अरविंद, पंकज, पुष्कर, राजीव। ये कमल को कहते हैं। कामदेव को क्या कहते हैं, काम, पंचस्वर, पद युक्त यानी कि प्रद्युम जिसको कहेंगे, मदन और रतिपति। कुत्ता को कुकुर, कुक्कुर और स्वान। कुबेर को क्या कहते हैं, देखिए, कुबेर जो है ये एक पिंग, धन, धनाधिप, नरवाहन और यज्ञराज, यज्ञराज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोयल को क्या कहते हैं, कोयल जो होते हैं इसे क्या कहते हैं, कोयल को देखिए, कोयल को क्या कहते हैं, काकली, रव, कोकिल कहते हैं, पर भृत कहते हैं, पिंग कहते हैं और वन प्रिय कहते हैं। क्रोध को कोप कहते हैं, रोप कहते हैं, क्रुद्धा कहते हैं, रुषा कहते हैं और क्रुद्ध कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, खोज को क्या क्या कहते हैं, खोज जो होते हैं, खोज को क्या कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, छानबीन कहते हैं, जांच कहते हैं, पूछताछ कहते हैं और शोध करते हैं। ठीक है। गंगा को क्या कहते हैं, देखिए, गंगा को क्या क्या कहते हैं, देखिए, जाह्नवी यानी कि जाह्नवी, देव नदी, भागीरथी और मंदाकिनी। ये नाम से हम लोग गंगा नदी को जानते हैं। गणेश को
एकदंत, गजबंदन, गजानन, गणपति और मुशुक वाहन और लंबोदर, ये सारा गणेश जी को कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग गद्दा को क्या कहते हैं, खर कहते हैं, गर्धव कहते हैं, बैशाख नंद कहते हैं और शीतला वाहन कहते हैं। गद्दा को क्या कहते हैं, शीतला वाहन, मतलब शीतला माता जो होते हैं उसका ही वाहन है गद्दा। ठीक है। गाय को गऊ, गो, गौरी, धेनु और सुरभि भी कहते हैं। घर को क्या कहते हैं, आलय, गृह, निकेतन, निकेत और निकेतन, भवन, वास, शाला और सदन, ये सारा कहते हैं। घोड़ा को क्या कहते हैं, अश्व, आशु, गंधर्व, घोटक, तुरंग और तुरंगम। चंद्रमा को इंद्र, ये इंदु है, चंद्र है, चांद है, जयंत है और तोमोहर है। ठीक है। चिड़िया को क्या कहते हैं, आडंज, गज, पक्षी, पतंग, पंछी और परिंदा भी कहते हैं चिड़िया को। जंगल को अरण्य, कानन, वन और विपिन भी कहते हैं। ठीक है। तालाब को देखिए, जलाशय, तड़ांग, सरसी और सरोवर। दानव, असुर, धनुज, दैत्य और राक्षस भी कहते हैं दानव को। अब देखेंगे हम लोग दुख को क्या क्या कहते हैं। ये क्लेश, कष्ट, खेद, पीड़ा, यातना, देवना, व्यस्ता, संकट। मुर्गा को क्या कहते हैं, ये दुर्गा है। दुर्गा को क्या कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, कामाक्षी कहते हैं, कालिका कहते हैं, कुमारी कहते हैं, चंडिका कहते हैं, चामुंडा कहते हैं। वो बहुत सारा नाम है दुर्गा माता का, तो ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है। देवता को क्या कहते हैं, अमर, अमर्त, आदित्य, देव, वसु और सुर कहते हैं। नगर को क्या कहते हैं, कटक, नगरी, पट्टन, सुर और पुर और पुरी, ये भी कहते हैं। ठीक है। नदी को तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी और सरिता। नरक को क्या कहते हैं, यमपुर, यमलोक, यम सदन और यमालय, ये नरक को कहते हैं। पंडित को क्या कहते हैं, कोविद, मनीषी, विद्वान और मुधि। पति को क्या कहते हैं, पिया, प्रिय, प्राणप्रिय, प्राणिश, बालम और क्या क्या कहते हैं, देखिए साजन, शबनम और स्वामी। पत्नी को गृहिणी, जाया, दहिता, दारा, भारिया, वधु और सह धर्मांगिनी भी कहते हैं। पर्वत को गिरी, पहाड़, भूधर और भूमिधर और शैल भी कहते हैं। पानी को क्या कहते हैं, अमृत, अम्बु, अम्ब, खीर, जल और जीवन खीर और बारी। पार्वती को क्या कहते हैं, उमा, कुमारी, गिरिजा, गौरी, दुर्गा और क्या कहते हैं, सती भी कहते हैं। और देखिए पुत्र जो है, पुत्र को क्या क्या कहते हैं, देखिए पुत्र को अम्बोज, तनय, नंदन, पुत्र, बेटा, लड़का और सुत कहते हैं। पुत्री को क्या कहते हैं, आत्माजा, कन्या, तनया, नंदिनी, बेटी, लड़की और सूता, ये पुत्री को कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग पुरुष को, तो आदमी, नर, मर्द, मनुष्य, मानव और मानुष भी नर को यानी कि पुरुष को कहते हैं। हम लोग पृथ्वी को देखेंगे। पृथ्वी को धरती, धरणी, धरा, धरित्री, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, ये किसे कहते हैं, पृथ्वी को। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश। तो प्रकाश जो उजाला होते हैं, ये आपका उजाला हो गया, चमक हो गया, चांदनी हो गया, ज्योति हो गया, प्रभा हो गया, रोशनी हो गई। ठीक है। फूल को कुसुम, पुष्प, प्रसून, सारंग,
और सुमन। बादल को घन जलद जलधर, धराधर नीरद और मेघ। ब्रह्मा को चतुरानन, पितामह, लोकेश, विधाता और विधि। बिजली को चंचला, चपला, तड़ित, जामिनी, दामिनी और बिजुरी और विद्युत कहते हैं। ब्राह्मण को विप्र, अग्रजन्मा, गुरु, द्विज, द्विजन्मा आदि हम लोग ब्राह्मण को कहते हैं। और भौर्या को क्या कहते हैं? अली, भंबर, भमरा और ब्राह्मण भी इसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मछली। मछली को मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं, शरीफ कहते हैं यानी कि शर्फी जिसको कहते हैं। मनुष्य को द्विपद, नर, पुरुष, मनुज, मानव, मानुष। महादेव को गिरीश, त्रिलोचन, भूतेश, महेश्वर, शंभु, शंकर, शिव आदि। माता को अम्बा, जननी, धात्री, माँ और मैया। माला को गुणातिका, गुनिका, माल्यो, मालिका और हार भी कहते हैं। मित्र को क्या कहते हैं? मित्र को अगर हम लोग देखेंगे तो तात, दोस्त, मित्र और स्नेही भी कहते हैं। मुनि को क्या कहते हैं? भिक्षु, अति, बैरागी, संत, सन्यासिनी, साधु और परात्मा भी कहते हैं। मृत्यु को काशीवास, गंगालाव, निधन, स्वर्गवास आदि हम लोग मृत्यु को जानते हैं। यमुना, जमुना, रवितनय और अभिसुता, सूर्योतनया और सूर्योसुता, इसे हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। राजा को नृप, नृपति, नरेंद्र, नरेश, भूप, भूपति और सम्राट। रात को क्या कहते हैं? निशा, जामिनी, रात्रि और रैन। रावण को क्या कहते हैं? दश, कंधर, दशानन और राक्षसेंद्र। अब देखिए लक्ष्मी को क्या कहते हैं? इंद्रिया, कमला, पद्दा, माँ, रोमा, लोकमाता और श्री भी कहते हैं। बसंत को क्या कहते हैं? ऋतुराज, बहार, मधु और माधव। विवाह को क्या कहते हैं? दारकर्म, निकाह, पानी ग्रहण, ब्याह, शादी, ये नाम से हम लोग उसे जानते हैं। विष्णु को क्या कहते हैं? देखिए विष्णु को चक्रपाणी, चतुर्भुज, नारायण, पीताम्बर, पुरुषोत्तम, ये सब। संसार को जगत, जगती, दुनिया, भुवन, लोक, विश्व, ये सब जानते हैं। समुद्र को अबुधि, अवधि, सागर, सिंधु। बांग्ला में भी बहुत सारा होता है, जलधि होता है, परिधि होता है, बहुत सारा होता है, समुद्र होता है, तो समुद्र तो है ही। समूह को क्या कहेंगे? अब हम लोग देखेंगे समूह। ये समूह को क्या कहेंगे? जत्था, झुंड, टोली, दल, मंडली, वृंद और समुदाय। और क्या कहते हैं? समुदाय भी कहते हैं। सरस्वती, भारती, महाश्वेता, विद्या देवी, बीना पानी, शारदा देवी, ये चीज़ के नाम से हम लोग माता को जानते हैं, माता सरस्वती को जानते हैं। अब देखेंगे सांप। कुंडली, फणधर, भुजंग, भुजंग, विषधर और सरीसृप के नाम से जानते हैं। सिंह को क्या? केसरी, पंचानन, पंचाश, मृगराज और मृगेंद्र। सीता को जानकी, मैथिली और वैदेही। सुंदर को कामोनियो, मनोहर, रमणीक, रुचिर और सुबाहना। सूर्य को आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भान, भास्कर, रवि। स्वर्ग को देवलोक, मंदन, स्वर और सुरलोक कहते हैं। स्त्री को कामिनी, नारी, महिला, ललना और विनोता के नाम से हम लोग जानते हैं। हनुमान को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, पवनसुत, बजरंगी और बजरंग बल के नाम से जानते हैं। हवा को अनिल, पवन,
बात, वायु और समीर, और हाथी को गज, दंतवाल, दंती, सारंग और हस्ती। तो ये था आज के लिए पर्यायवाची शब्द, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सभी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इस तरह का प्रश्न रहता ही है। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और थोड़ा बहुत इसको याद एक बार कर लीजिएगा, तो कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। और इस चैनल में जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी को